Jai Hind everyone. So you all are welcome with us in the journey of RDC 2023, and we have right now with us All India Best Cadet, Cadet Avishi Sood from Kamal Convent School, Chandigarh Unit, Naval Wing. So Avishi, welcome to our channel. जय हिंद मैम। जय हिंद। So अभिषेक, अब हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आरडीसी के बारे में आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, बट इस पार्ट में हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि ड्रिल जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैडेट के लिए, आपका बेस्ट कैडेट का ड्रिल या और ड्रिल वो अलग होते हैं या सेम होते हैं? उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स आप डिवोट करते हो, वो थोड़ा और फोकस करिए। मैम बेस्ट कैडेट्स के लिए कंपलसरी होता है, जो उनका कंपटीशन होता है वो होता है डीएसटी में, स्क्वाड ड्रिल में और धीरे चाल भी होती है हमारे उसमें। तो हमें बेस्ट कैडेट्स के लिए ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर प्रैक्टिस प्री आरडीसीज में ड्रिल करना कंपलसरी होती थी। तो बेस्ट कैडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी डीएसटी पे फोकस करें, अच्छे से अपनी कमांड्स पे फोकस करें और अपने हैंडस्विंग और सल्यूटिंग पे फोकस करें। तो क्या आप इस डीएसटी की प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस टाइम होता था उसके बियॉन्ड भी किसी टाइम पे करती थी, सेल्फ प्रैक्टिस? नो मैम, कभी कभार जब टाइम मिलता था तभी करती थी, बट मोस्टली हमें ड्रिल टाइम पे पर्टिकुलरली डीएसटी की ही प्रैक्टिस करवाते थे। और मैंने सुना है कि ड्रिल डीएसटी की प्रैक्टिस में आपको बहुत तेज बोलना होता है, और हमने कई बार सुना है कि अब हमें कहा जाता है इंस्ट्रक्टर से, आवाज गले से नहीं बल्कि पेट से आनी चाहिए। आपके साथ भी ये हुआ था? यस मैम, हमें भी इंस्ट्रक्टर्स बोलते थे कि आवाज गले से, अगर आप गले से चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर में आपका गला बैठ जाएगा, क्योंकि आपके गले में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी देर तक इतनी जोर से चिल्लाए, इसलिए आवाज पेट से आनी चाहिए। ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं वो ये है कि पूरे इसमें आरडीसी में जब आप दिल्ली पहुंच जाते हो, आपके कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू? मैम मेरे 2 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के। फर्स्ट था एडीजी इंटरव्यू और उससे सिलेक्शन होके फाइनल राउंड हुआ था डीजी एनसीसी इंटरव्यू। ओके। तो जब डीजी एनसीसी इंटरव्यू था और जब आपको पता था कि भाई मैं अब यहाँ पर एक वो स्टेज है कि मुझे अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है, या मैं इस तरफ हो सकती हूँ या मैं नहीं भी हो सकती हूँ, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसी स्पेशल प्रिपरेशन करी थी, या आप सेम थे, कूल थे, या कुछ अलग से आपने कुछ किया, या कोई अलग से मेडिटेशन या प्रिपरेशन, वो आप बताइए। मैम मुझे पता चला था कि मेरा डीजे इंटरव्यू होगा। जिस दिन पता चला उसके बाद मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 3 डेज बाद हुआ था, तो मेरे पास पूरे 3 डेज थे इंटरव्यू से पहले। बट मैंने इंटरव्यू से ज्यादा पहले ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी, ज्यादा रिवाइज करूंगी तो मैं फंबल कर जाऊंगी, और मुझे जितना हो सके उतना रियल रहना है। तो बस मैंने 1 to 2 टाइम्स अपनी इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करी थी मिरर के सामने, और थोड़ी सी मेडिटेशन करी थी ताकि मैं काम और फोकस रहूं। बाकी उस टाइम पे मैंने पूरा अपना एंजॉय करा था, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिशन्स हो गए थे, बस इंटरव्यू रहता था। तो उस टाइम बस मैंने अपनी पूरी नॉर्मल आरडीसी का शेड्यूल एंजॉय करा था। थोड़े बहुत इवेंट्स देखे थे, पीएम रैली की प्रैक्टिसेस मैंने ऑब्जर्व करी थी, और अपने इंटरव्यू के लिए रेडी थी बस। ओके। अपार्ट फ्रॉम, अब हमने जो टेक्निकल बातें करी, अब हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि इस पूरे टेन्योर में आपको दिल्ली में कहीं घुमाया भी जाता है, या क्या आपको कोई एक्सपोजर भी दिया जाता है, वो आप बताइए। मैम दिल्ली में एक्सपोजर की तो कोई कमी नहीं होती, क्योंकि आप रहते हो पूरे 17 डायरेक्टरेट के लोगों के साथ, जिसमें हर स्टेट से कैडेट्स होते हैं, तो आपको एक्सपोजर का तो मौका मिलता ही रहता है। और जहाँ तक बात रही घूमने की, तो हमें पूरे दिल्ली में आरडीसी दिल्ली में हमें एक दिन लेके गए थे दिल्ली दर्शन के लिए। तो उसमें हमें बहुत सारी जगहें दिल्ली में घुमाई थी, और हमारा वो एक डे था जो हमारा फन डे था, पूरा प्रॉपर फन डे। तो आपने पूरा एंजॉय किया उस डे को? यस मैम। ओके। फिर जब एक और एरिया मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं लाइन एरिया। लाइन एरिया क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन क्या होता है, इसमें क्या प्रिपरेशंस होती हैं, ये आप बताइए कैडेट्स को। मैम लाइन एरिया कंपटीशन होता है, जहाँ पे आपको अपनी लाइन को या अपनी बैरिक्स को प्रॉपर हाइजीनिक वे में क्लीन रखना होता है। और उसमें आपको पूरा अपनी बेडिंग से लेके अपनी अलमीरा के सेटअप तक, पूरा अपने बैरिक्स के आउटलुक तक पूरी साफ सफाई करनी होती है, उनको क्लीन रखना होता है। ओके। तो ये कंपटीशन डेली होना चाहिए, ये पर्टिकुलर वन डे होता है? मैम वैसे तो कंपटीशन का जो रिव्यूइंग डे होता है वो किसी पर्टिकुलर डे होता है, हमें बता दिया जाता है।
बट वैसे एक्चुअली में ये कंपटीशन हर दिन होना चाहिए, क्योंकि ये बस एज अ कंपटीशन नहीं देखना चाहिए, बट क्योंकि अगर हम इसे हर दिन करेंगे तो हम एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमें चांसेस कम होते हैं कि हम बीमार पड़े, और हमें अपनी सारी चीजें हैंडी मिल जाती हैं। बट अगर हम नहीं रखेंगे क्लीन तो किसी का कोई सामान किधर गुम जाएगा, किसी का कहीं गुम जाएगा, तो इससे हम बच सकते हैं। Okay, thank you so much, Avishi, for sharing all the insight of drill as well as the interview and as well as the line area concept. अब हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में लेके चलेंगे, जहां पर हम अभिषेक से पूछेंगे उसकी जर्नी, वो जो लास्ट में था जब उसको ये अवार्ड मिल रहा था, तो वो जर्नी क्या होगी। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।